नाम है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरत रात में इरशाद फरमाया, वही चीजें बाकी रहेंगी जो दूसरों के लिए फायदेमंद हों। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हुक्म दिया कि वो दूसरों के लिए फायदेमंद बने। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, खैरुन नास में यनफिउन नास, लोगों में से बेहतर वही है जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। हमारे मुल्क में बेशुमार फलाही अदारे अल्लाह की मखलूक के लिए काम कर रहे हैं। इन्हीं अदारों में से एक अदारा रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान है, जिसकी बुनियाद 2007 में रखी गई, जिसका मकसद खालिसन अल्लाह की मखलूक के लिए फलाही काम करना है। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के मुल्क भर में बेशुमार यूनिट पर काम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। इनमें से चंद यूनिटों के इंचार्ज साहिबान को आज हमने रहमानी न्यूज स्टूडियो में मदद किया है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह इन्होंने अपने काम किए। जगना यूनिट रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड पाकिस्तान, उसके हमारे साथ सदर मौजूद हैं जनाब हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब, और उनके साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी मियां मोहम्मद अजमल कादरी साहब, और उनके साथ मौजूद है यूनिट जगना के नायब सदर सेठ मोहम्मद इरफान साहब। अच्छा हाजी साहब, ਜਿਹੜਾ वेलफेयर कर रहे हो, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ा इदारा कर रहा है या कि सिर्फ जगना यूनिट के अंदर चल रहा है? नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर कर रहा है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਜਗਨਾ यूनिट के अंदर ये सारा प्रोसेस कर रहे हो या इस बाहर भी लोगों को दे रहे हो जगना यूनिट के अलावा? जगने यूनिट च ज़्यादा साड़ी जी ना तकरीबन 90% जगने यूनिट च ही इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई 10% है ना जो बाहर ही इस्तेमाल चले हुए हैं। अच्छा, ਤੁਸੀਂ रमजान ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ? हाँ जी, पैकेज दिता जी अलहमदुलिल्लाह से। 5 किलो चीनी, 5 किलो घ्यो, 5 किलो दाल और चने, उस तो अलावा 15 किलो जो ना दिता हाँ चावल सुपर कन्नल चावल ते 10 किलो आटा। ये पैकेज बना के असां तकरीबन 140 घरां दे विच तकसीम कीता माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। ते उस तो बाद हाँ ईदी नकदी ईदी दित्ती है, वो 90,000 रुपया जो ना असी तकरीबन हर घर विच 2,000 रुपया तकसीम किया जरा नकदी ईदी दी है। अच्छा हाजी साहब, ये बताया आपने खवातीन के लिए ईद के पैकेज में क्या भेजा? खवातीन दे विच यही जरा पैकेज सारा खवातीन नूं जांदा पिया, जरा चावल चीनी आटा घ्यो वगैरह जरा ये औरतों नूं दिंदे पे जेह्ड़े बेचारे गरीब औरतां खसूसी नहीं खसूसी जरा ना स्पैशल औरतों वास्ते कोई नहीं रखा, लेकिन गरीबां लोगों वास्ते रखा जो जेह्ड़े गरीब लोग जा रहे साढ़े को लै रहे हैं। अच्छा मियां अकमल साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं जगना यूनिट के माशाल्लाह, तो मैंने आपकी माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में मैंने 2-3 दफ़ा प्रोग्राम्स में गया हूँ और आपकी मैंने बहुत तारीफ सुनी। और पहले मुझे पता भी चला 2-3 दफ़ा आपने माशाल्लाह इनाम भी लिया पाकिस्तान लेवल पे, आपने फलाही कामों में एक इनाम भी आप ले चुके, 2-3 इनाम ले चुके हैं बल्कि। तो आप जरा ये तफसीलन बताएं कि आप जगना यूनिट के अंदर आपने रमज़ान के अंदर क्या क्या लोगों को दिया, कितने लोगों को दिया है, और ईद पे लोगों को आप क्या दिया? आज ईद का दूसरा दिन है और ईद से पहले 1-2 दिन पहले आपने ज़ाहिर है कोई पैकेज दिया होगा, तो उसमें आपने क्या दिया? यार तफसील से बताएं नाज़रीन को। नाज़रीन ये सारी बातें सुनना चाहते हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं वो इस बात को, इन चीज़ों को बड़ा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। मैंने देखा है लोग जब मोहल्ले में गए तो लोग मुझे भी कह रहे थे कि आपके इदारा अभी रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट में जाते हैं, हमारे आपके इदारे से हमने देखी है, न्यूज़ देखी है कि आप बड़ा काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, तो आप हमें भी कुछ दें। तो मैंने उनको 2-3 लोगों से मैंने कुछ अपने से डाले पैसे कुछ लोगों से लेके उनको भी काबिल किया है। तो आप ये बताएं, तफसील से बताना है आपने कि आपने रमज़ान के अंदर कितने लोगों को ये पैकेज दिया है और ईद पे क्या आपने गिफ्ट दिया लोगों को, जो जिससे लोग बड़े मुस्तफीद हो रहे हैं। और बड़ी आपकी चर्चा है यूनिट जगना के अंदर, मैंने देखा है लोग बड़े खुश हैं और आपका एक बहुत बड़ा नाम है यूनिट जगना का। लोग कहते हैं रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट बहुत बुलंदियों में जा रहा है माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ साहब। गुजारिश इस तरह कि ये सारा जो भी क्रेडिट है ना वो मैं आज हाजी सैफुल्लाह ज़िया साहब हमारे चेयरमैन हैं, जनाब तारक महमूद साहब हमारे सदर हैं और पहलवान असगर साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं उनके नाम करता हूँ। हकीकत में उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जिस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम वर्क कर रहे हैं। ये हमारे हाजी यूसुफ साहब सदर तशरीफ़ फरमा हैं, सेठ इरफान साहब मेरे दाएं तरफ नायब सदर साहब मौजूद हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी एक अदना सा वर्कर होने की हैसियत से मैं फ़ख्र करता हूँ, फ़ख्र महसूस करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट यूनिट जगना अल्हम्दुलिल्लाह वो काम करता है जो हकीकी दुखी इंसानियत की खिदमत है। और वेलफेयर ट्रस्ट का जो विज़न है, जो हमारे कायदीन का विज़न है, उस पे अमल है, उस पे अमल पैरा है। एक बात। दूसरी बात रही रमज़ान पे हमने क्या दिया मुस्तहिकीन को। हमारी आबादी तकरीबन 35-36 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल है यूनिट जगना।
यूसी जगना, यूनिक काउंसिल जगना। तो हमारे सदर साहब हम एक कोई भी काम जो मशावरत से एक इजलास करके मशावरत से जो फ़ैसला आता है मुझे इज्तमाही तौर पे, तो तब हम उस पर अमल दरामद करते हैं। हमने पहले रमज़ान में तो दूसरे रमज़ान में शुरू कर दिया था कि 140 रमज़ान पैकेज, पहले भी प्रोग्राम में अर्ज़ कर चुका हूँ कि 140 रमज़ान पैकेज हमने अपने इलाका में यूसी जगना में रात के अंधेरे में दिए, ताकि इज़्ज़त नफ्स जो मुस्तहकीन की, गरीब की इज़्ज़त नफ्स जो है ना वो मजरू ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, ईद के बिल्कुल 2 दिन पहले हमने 2000 रुपया रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के इन्वेलप हैं, उन पे हम पैक करते हैं। यूनिट जगना बैठता है, उस पर 2 नए नोट करेंसी लाते हैं हम। 2000 रुपया इन्वेलप में रहमानी यूनिट जगने का इन्वेलप है, उस पर हम पैक करके तो हम जो मुस्तहिक बाकी रह जाते हैं, हम महसूस करते हैं कि जो ख़वातीन ख़ास तौर पे बेवा हैं, जिन पे सर पे नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, जिनकी मदद बेयारो मददगार हैं, हम उनका इंतखाब करते हैं अपने अपने इलाका में। हमारे नायब सदर जो है ना, ये 12-13 जो यूसी जगना में 12-13 कॉलोनियाँ हैं, इसमें मुख्तलिफ हमारी बॉडी पूरी यूसी जगना जो है वो यूनिट जगना जो है पूरी आबादी में पर मुश्तमिल है। तो अपने इलाकों में वो निशानदेही फरमाते हैं कि ये बेवा है, ये ज़्यादा मुस्तहिक है, ये बीमार है, ये लाचार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 2000 रुपया उस एनवेलप में, रहमानी एनवेलप में, हमारे सदर साहब की मौजूदगी में, हम उस इलाका का नायब सदर मौजूद होता है तो हम उसके पास, उसके घर जो है वो माशाल्लाह मियां साहब बहुत आपने बहुत बड़ा पैकेज माशाल्लाह दे रहे हैं, और हम भी आपके शुक्रगुजार हैं कि आप रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट इदारे को इतना प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि जो मुस्तहिक लोग हैं उनको इतना फ़ायदा इस इदारे की वजह से हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल बाहर काफ़ी सारी तंजीमात हैं जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा काम कर रही है। ये सब ऐसे आप ये एक बात बताएं तो मुझे इसका तजस्सुस हो रहा है कि आपने ये जो मैंने देखा था जब खबर न्यूज़ दे रहा था, तो वो आपने पैकेट के अंदर वो नए नोट थे, बैंक से जैसे लेके आए हैं, और आपने मेरा ख्याल पहले हाथ आपका लगा, दूसरा हाथ जिसको देंगे उसका लगेगा, तो इसके कोई खास वजह है आप पूरे नोट ला के वो नए नोट दे रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया नाजरीन। हकीकत है कि इदा साढ़े जो सदर साहब हैं तारक महमूद साहब का विजन जो है कि आप छोटी छोटी खुशियाँ बांटें, इलाके में छोटी छोटी खुशियाँ बांटें, तो हम उस पर अमल दरामद हैं, उस पर अमल पैरा हैं कि हम चाहते हैं कि यार बच्चों के लिए नई करेंसी है ना वो बड़ी अहमियत की हामिल है। तो हम कोशिश करते हैं कि नए नोट हर साल, पिछले साल भी, गुज़श्ता सालों में भी हमने नए नोट लाते हैं और नए नोट हम देते हैं ताकि खुशियाँ दोबारा हो जाएं। नाज़रीन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। मेरा ख्याल है कि मियां मोहम्मद अजमल साहब भी इसी विजन के तहत बच्चों को ये नए नोट दे रहे हैं ताकि बच्चे ईद वाले दिन इतने ज़्यादा खुश हों। जी हाजी साहब, आप ये बताएं कि रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट खवातीन के लिए क्या काम कर रहा है? यूनिट जगना औरतों वास्ते स्पैशल जो वोकेशनल सेंटर एक खोलिया, जिहदे सिलाई का जो एहतमाम किया गया। उत्थे औरतां बच्चियां सिलाई सीखन आउंदियां ने और वो सिलाई सीख के उस तो बाद जाके अपना रोज़गार जो ना वो इतो हासिल करदियां ने। एक अहाँ ट्रेनिंग सेंटर वोकेशनल सेंटर खोलिया, वो तादाद तकरीबन 30 तो 40 बच्चों की तादाद है जिहड़े वो काम कर रही ने बकायदा तौर पर। हर साल साढ़े कोल ये ना फारग होंदियां ने और उन्होंने बकायदा तौर पर अं सनत देने जी साढ़े मरकज़ जोड़े ने वो इन्होंने सनत देंगे ने, वो सनत लैके या कोई जिथे मर्जी वो काम कर सकदियां ने और बकायदा तौर पर उन्होंने ये ट्रेनिंग पूरी दी जाती है। मुहब्बत भी है कुछ इस तरह में, कोई चाचा आन के बह गया, कोई मासी बह गई आन के, इस तरह दूजी नूं बुला लिया, उन्हें अपनी नूं बुला लिया, इस तरह लागो लग ही आन के बैठ के इस वास्ते। फिर जी मियां मोहम्मद अजमल, आप बताएं, आप मुस्तकीम में जो चीज़ें पैकेज वगैरह तकसीम कर रहे हैं वो आपसे क्या उम्मीद रखते हैं? जी बहुत शुक्रिया मैडम साहबा। गुजारिश इस तरह में कि अरसा तो असी जड़ा रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट यूनिट जगने का मरकजी दफ्तर है ना, एक खुली फिजा दे विच कब्रिस्तान के नज़दीक है। वैसे तो 2 साडे दफ्तर ने, एक मक्की चौंक दे विच वो साडा मीटिंग दफ्तर हुंदा ज़्यादा, असी हफ्ते बाद उत्थे मीटिंग करने, बैठने, चाय माए पीने हर जुमे तो बाद। और जिहड़ा साडा मरकजी दफ्तर है उहदे विच सारा डाटा जिहड़ा वो मौजूद है और उत्थे असी जिहड़े पैकेज रमज़ान पैकेज या दूसरे मराद जिहड़ियां असी मुस्तहिकां तक पहुँचाने वो उत्थे तैयार होंदियां ने।
ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸ਼ਬਰਾਤ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣ ਜਾਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮੁਸਤਹਿਕ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਯੂਨਿਟ ਜਗਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਫਾਕ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਜਗਨੇ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਾਬਸਤਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਈਦ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਨਾਬ ਤਾਰਕ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਹਿਕੀਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਜਗਨੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤਹਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਲ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਹੈ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਇੱਕ ਫਲਾਹੀ ਇਦਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ? ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਤੇ ਆਓ, ਉੱਤੇ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 500 ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਰਤਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 300, 400, 500 ਤਾਦਾਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਟੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਸਭ ਇੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਾਇਦੀਨ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਚਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਹਾਜੀ ਸੈਫੁੱਲਾ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਤਾਰਕ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦुलिल्लाह। नाज़रीन अब वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।